जनता टीवी देख रहे हैं आप। शहर संग्राम को लेकर खास पेशकश, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और हमने अभी बात की थी नगर परिषद की, आपको स्थिति बताई थी, हमारे संवाददाताओं ने जगह जगह से बताया मुद्दे क्या हैं, मुकाबला कैसा है। ये तो थी ग्राउंड रिपोर्ट। अब जानते हैं नेताओं की बात और उस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राकेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेडू इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। शास्त्री जी, शुरुआत आपसे करने जा रहा हूं। अभी हमारे जितने भी संवाददाता जो हर जगह पर, हर परिषद और हर पालिका में मौजूद हैं, तो जैसे गोहाना है, गोहाना में हमारे संवाददाता ने बताया कि जाम बहुत बड़ी समस्या है, भिवानी में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, नारनौल में पानी निकासी बहुत बड़ा मुद्दा है, फतेहाबाद में नशा बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी मुद्दे ढेर सारे हैं सर। कैसे आप काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि सरकार आपकी है तो लोग उम्मीद करते हैं कि आपके यहां से सॉर्ट आउट होते, तो उन चुनावों में जो आप जा रहे हैं, अब तो उल्टी गिनती है, वोटिंग में कुछ ही टाइम बाकी है, आपको क्या लग रहा है ये जब इतने सारे विषय लोगों के हैं तो वोट कैसे मिलेगा? देखिए, आपने जो कहा वहां से मैं शुरुआत करता हूं। मैं नारनौल में बैठा हूं, नारनौल से शुरुआत करते हैं जी। नारनौल जिस पानी निकासी की बात है, शायद संवाददाता उस शाम को देख रहा होगा कि पिछले 1 साल से पूरे शहर के अंदर, चाहे एक झलक नदी के नाम से एक नाला था, उसके निर्माण की बात हो, या फिर बड़े सीवरेज बदलकर, तो छोटे सीवरेज थे उनको बड़ा बदल कर लाइन करके उसके ऊपर की बात हो, वो काम बहुत बखूबी चल रहा है। और जो मैं 4-5 दिन के अंदर वो सब काम ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने फतेहाबाद की कही, फतेहाबाद में नशा है। देखिए, नशे के ऊपर बहुत बड़ी चोट वहां के स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने सामाजिक जागरूकता के कारण से भी और समाज विरोधी तत्वों को धरपकड़ के लिए भी प्रयास पूरा कर रखा है। देखिए, चुनावी वादा नहीं है, इस समाज के अंदर एक जो कोड के रूप में जो विकसित हो रहा है, हमारे युवाओं को जो एक नशे की लत डालकर इस अंधेरे में डाल रहे हैं, उसके लिए पहले से अभियान चला हुआ है। और इसी प्रकार से सभी नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में जो स्थानीय मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार के ऊपर काम जरूरी है कि वो पेंडिंग है, लेकिन वो पेंडिंग इसलिए नहीं है कि बजट नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि काम नहीं हो रहा, इन सब पर काम हो रहा है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो ये तो कोई समय ऐसा नहीं आ सकता कि उस समय आप हाथ पर हाथ धर के बैठे, इसके बाद कुछ नहीं करना होगा। और ऐसा पीछे भी समय था कि उस समय कुछ नहीं करना पड़ा। ये मानवीय संसाधनों का प्रयोग और उनकी आवश्यकताएं निरंतर चलती रहती है, और उन चलने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान सरकार भी बड़ी संजीदगी के साथ और क्वालिटी के साथ काम कर रही है। इसलिए शहर की जनता जो है, हमारे पिछले इस टर्म के दौरान किए गए क्वालिटी वर्क के आधार के ऊपर खुश है कि काम धीरे हो, लेकिन क्वालिटी क्या है उसके करने के बाद, जैसे पिछली सरकारों में 2-3 साल के बाद ही वो जो काम था वो बट्टे खाते लगता था, अब सालों साल के लिए काम होता है। चलिए ठीक है, आप कह रहे रफ्तार काम ने पकड़ लिया। मैं सर आता हूं, एक बार सबको इन्वॉल्व कर लें चर्चा में, फिर लौटेंगे। अरविंद भारद्वाज भी जेजेपी से जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। लेकिन उससे पहले मैं विजेंद्र जी के पास चलता हूँ। विजेंद्र जी, ये अभी बता रहे हैं सत्यव्रत जी, हालांकि बताते बड़ा अच्छा है, वो बता रहे हैं कि जी काम बड़ी तेजी से चल रहा है, छोटे छोटे मुद्दे एड्रेस किए जा रहे हैं। चुनाव में माहौल क्या लग रहा है? इंडियन नेशनल लोकदल कहां स्टैंड कर रही है? मैं अभी परिषद की बात कर रहा हूं, पालिका पे आगे चर्चा करेंगे, परिषद की बात कर रहा हूं। गोयल साहब, देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी हंसी आती है हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी की बात सुन करके, और बड़ा अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी बातें ये संवार करके बोलने का काम करते हैं। इनकी 8 साल से हरियाणा प्रदेश में सरकार है, और अब इन्होंने कहा है कि वर्क ने गति पकड़ ली है। भाई, 8 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है शास्त्री जी। 8 साल में जब आप कुछ नहीं कर पाए और अब वो गति कह रहे हैं आप पकड़ी है, गति तो आप भी नहीं पकड़ी है, लेकिन अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ तो ये गति चुनाव के नजदीक ठीक क्यों पकड़ती है, चुनाव जाने के बाद क्यों खत्म हो जाती है? और दूसरी बात शास्त्री जी, गति आज भी नहीं पकड़ी है, सिर्फ लोगों की वोट देने के लिए आपने गति शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैंने गति शब्द का प्रयोग नहीं किया। नहीं रेडू जी, मैंने गति शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए सुधार बता रहा हूँ। अरे शास्त्री जी, 8 साल बहुत लंबा पीरियड होता है बड़े भाई मेरे।
8 साल में आप एक योजना तो करके दिखा देते हैं आपने। और विजेंद्र जी ये विजेंद्र जी ये देश और हरियाणा 8 साल से ही नहीं बढ़ा था। ठीक है, मैं सर एक बार जब एक बात कंप्लीट हो जाएगी तब आएगी। रेडू जी बात कंप्लीट करें और 2 मेहमानों को मुझे शामिल करना है, अपनी बात कंप्लीट करें रेडू जी। हाँ देखिए, जिस प्रकार से अभी स्वयं वरुण गोयल जी ने आपको बताई, गोहाना में जाम की स्थिति है, फतेहाबाद में नशे की स्थिति है, भिवानी में भ्रष्टाचार की स्थिति है, और नारनौल में और दूसरी स्थिति है, बदहाल हो रखा है। तो आपके पास इतनी पुरानी सत्ता है, आपने इन समस्याओं का हल क्यों नहीं करवाएगा? आप कौन सा मुंह लेकर के जनता से वोट मांगने जा रहे हैं? मुझे तो पता नहीं। अगर मेरी 8 साल होती और देश का प्रदेश का ये हाल होता तो मैं वोट मांगता। मैं कह देता भाइयों आप जो है ना हमारे की बात नहीं रही, आप किसी और को ही बना लो। हम तो ये कह देते शास्त्री, आप पता नहीं किस बेशर्मी से तो फिर कर रहे हो हमारे को बनाएगी। और 8 साल विजेंद्र जी आज कमाल कर दिया आपने। चलिए फिर भी आप इतनी पता नहीं 8 साल सरकार रही है। ठीक है रेडू जी कंप्लीट करें सर, 2 और मेहमान है मेरे पास प्लीज। भाई 8 साल में आपने खुराक किया तो भाई मैं तो कहता हूं कि आपको तो वोट मांगना नहीं चाहिए, आपको जनता पर छोड़ना चाहिए। भाई हम आपके सामने हैं, अगर हमसे कोई अच्छा लगता तो ठीक है आप ठीक है। एक बार राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी भाई ये जो चुनाव हो रहा है बड़ा दिलचस्प चुनाव लग रहा है, मुद्दे बहुत हैं। 2 बातें हैं, एक तो ये कि आप लोग राज्यसभा में बहुत ज्यादा बिजी हो गए, ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर ज्यादा शक्ति लगा नहीं पाए। दूसरा सर बिना सिंबल के लड़ने से ना वो सूखे सूखे वाली पता ही नहीं लग रहा सर आपका कौन चेहरा है क्या है। तो कांग्रेस कहां खड़ी है इन चुनाव में? गोयल साहब पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं। कांग्रेस का जो परंपरागत स्टैंड था कि ये भाईचारे का चुनाव है, हमने अपने उस परंपरागत जो थॉट्स थे उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव अब इतिहास हो चुका है, उसके लिए कभी आप जब दोबारा डिबेट रखेंगे तो विस्तार पूर्वक। सर सबसे ज्यादा डिबेट हमने करी है उस पर। चलिए मुझे सौभाग्य आज मिला आपको समझ पाने का, तो अगर कभी लगा तो उसके ऊपर विस्तार पूर्वक आपको भी जवाब निश्चित रूप से देंगे। ठीक। मैं हमारे बड़े भाई शास्त्री जी की बात पर आ जाता हूँ। आज परिषद के लिए ये डिबेट है तो मैं सिर्फ परिषद की ही बात करूंगा। शास्त्री जी ने कहा कि वो रहते नारनौल में है तो नारनौल की बात करेंगे। 15 मिनट से मैं आपका भी चैनल देख रहा हूँ। शास्त्री जी मुझे लगता है बिलोंग नारनौल से करते हैं, लेकिन रहना शायद चंडीगढ़ में शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी जितने परिषदों के चुनाव आप दिखा रहे थे, कितनी विकराल समस्याएं वहां के नागरिक बता रहे थे। मैं खुद रोहतक का बाशिंदा हूँ, रोहतक के अंदर निगम है, इन्हीं के चुने हुए मेयर हैं, उनके मेयर के जो चुनाव जो बयान है सार्वजनिक जीवन में है, मीडिया में है, मैं वो बता देता हूँ। वो वानगी भर है, पूरे प्रदेश का वही हाल है, सिर्फ वानगी भर है। मेयर साहब कहते हैं पीने के लिए पानी नहीं है, नहीं टूटी हुई है। राकेश जी मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस कैसे वोट मांगने जा रही है जब वो समर्थित उम्मीदवार क्लियर नहीं हो पाता ना? वरुण गोयल जी एक बात आप नोट कीजिए, भाजपा और जसपा दोनों ये कहते थे कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। आप ईमानदारी से देखिए, ये दोनों हमारे बड़े सीनियर प्रवक्ता बैठे हुए हैं। पार्टी नेतृत्व डिसाइड करता है कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव धरातल पर बात आती है तो जो स्थानीय इकाई है उनके ऊपर बात छोड़ दी जाती है। जहां हमारे विधायक है वह सिंबल पर चले जाएंगे, जहां विधायक नहीं है सिंबल पर नहीं जाएंगे। ये इस प्रकार की 2 बातें नहीं होनी चाहिए। पार्टी का हमारा स्टैंड हम सिंबल पर नहीं लड़ रहे। एक स्टैंड हमारा गोयल साहब और भी था कि जहां जजपा और भाजपा ये एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये एक दूसरे की जड़ें खोदने का काम कर रहे हैं। जहां जजपा खड़ी है वहां भाजपा ने निर्दलीय उतार दिए, जहां भाजपा है वहां जजपा ने निर्दलीय उतार दिए। मुद्दा इनके पास नहीं। संकल्प पत्र के नाम पर एक षड्यंत्र पत्र बाजार में आया है, 8 साल से सत्ता में है। 8 साल में जो हमारे इनेलो के प्रवक्ता रेडू जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 8 साल के बाद भी अगर आपको 50 बातें करनी पड़े तो इसका मतलब 8 साल तो आपके में फेलियर हो गए। 8 साल तो आपने। ठीक है सर, राकेश जी दोबारा आ जाऊंगा, एक बार अरविंद जी और इंतजार करें, दोबारा आ जाऊंगा आ रहा हूँ सर। अरविंद जी और रह गए। अरविंद जी भाई एक तो बीजेपी जेजेपी मिलकर लड़ रहे हैं, फिर ये बात कही जा रही है कुछ जगह आमने सामने लड़ रहे हैं, और अब आप देखिए राकेश जी कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार है वहां जेजेपी ने इंडिपेंडेंट उतार दिया, जहां जेजेपी का उम्मीदवार है वहां बीजेपी ने इंडिपेंडेंट उतार दिया। ये अंडरस्टैंडिंग है या फिर कुछ गड़बड़ है, ये जैसा आरोप लग रहा है? देखिए वरुण जी सबसे जानकारी दे रहे हैं कि
जहां जेजेपी लड़ रही है वहां बीजेपी ने इंडिपेंडेंट उतार दिया, या बीजेपी लड़ रही है तो जेजेपी ने उतार दिया, ये गलत जानकारी है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर कहीं एक आध जगह कोई कैंडिडेट लड़ रहा होगा पार्टी से अलग जाके, तो वो अपने आप लड़ रहा है। पार्टियां हमारी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, और अगर ऐसी कोई स्थिति है कहीं कोई अगर अलग जाके लड़ रहा है तो पार्टियां उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी। हम दोनों एक होकर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात नगर पालिका के चुनाव की, वो जरूर स्थानीय इकाइयों के ऊपर छोड़ दिया था। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे थे कि हम सिंबल पर लड़ेंगे। रणदीप सुरजेवाला जी का भी आया और भी कई विधायकों के भी आए थे, और इस तरह की खबर भी थी मीडिया में कि इनके विधायक भी कुछ विधायक भी चाहते थे कि सिंबल पर चुनाव। नहीं, किरण चौधरी ने जनता टीवी पर कहा सिंबल पर लड़ना चाहिए, और हमारे दिल्ली वाले सूत्रों ने तो बताया राहुल गांधी चाहते थे कि चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए। ये तो फिर पार्टी इकाई नहीं मानी। वरुण जी, असलियत ये थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो हिम्मत नहीं जुटा पाए सिंबल पर चुनाव लड़ने की, क्योंकि उन्हें एक भ्रम है। उन्हें लगा कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बदलवा दिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हवा उनके पक्ष में बनी है, और सिंबल पर चुनाव लड़ते ही वो हवा निकल जाएगी, क्योंकि आना जाना कुछ था नहीं कांग्रेस पे। और अब ये स्थिति है एक और, जहां ये कहते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सिंबल पर, अब ये कह रहे हैं हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। साहब, जब आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे तो आपके प्रत्याशी कहां से मैदान में आ गए? तो कांग्रेस तो मैदान छोड़कर, वो कह रहे हैं भाईचारे का चुनाव है। नहीं, भाईचारे का तो राजस्थान में क्यों लड़ रहे हैं? राजस्थान में भी तो ये नगर निकायों के चुनाव सिंबल पर लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में भी लड़ते हैं, ऐसा नहीं। और फिर इनके अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो चाहते थे कि ये चुनाव लड़ा जाए, तो फिर ऐसी क्या दिक्कत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी? असल में वो हिम्मत ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं जुटा पाए कि चुनाव लड़ सके। दूसरी बात, जो इनेलो के मेरे साथी बोल रहे थे, या अब ये कांग्रेस वाले भी हमारे बोल रहे थे कि सरकार को लेकर, देखिए सरकार अच्छा काम कर रही है ये, और यही मुद्दा लेकर जो हमने काम किया है अब तक पिछले इन 2.5 सालों में, वही मुद्दा वही बातें लेकर, विकास के जो काम उन्हें लेकर ही हम जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं। अब जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, जनता ये तय कर लेगी ठीक है कि अगर हमने काम किया या नहीं किया। इनके कहने से क्या होता है? ऐसे तो सरकारों में ये लोग भी रहे हैं, इनकी क्या जवाबदेही थी? ये आज हम पर जो सवाल उठा रहे हैं, ये दोनों राजनीतिक दल सरकारों में रहे, हरियाणा प्रदेश, और लंबे समय तक रहे। इनकी ये अपनी जवाबदेही तय करें, जनता के बीच में जाए, तो ये अपनी जो पुरानी उपलब्धियां थी उन्हें लेकर जाए। ठीक है अरविंद जी, आता हूँ अपनी लेकर जाए जी, आपकी बात आ गई, मैं लौटता हूँ। राकेश जी भाई, आप लोग तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, और वाकई ये माहौल बना है क्या जब सबके सिंबल दिखाई दे रहे हैं, झाड़ू तक आ गई मैदान में, आप लोग नहीं नजर आ रहे हैं? दूसरों को उठा रहे हैं, खुद हिम्मत नहीं। हमारी पार्टी के अंदर अरविंद जी, आप बड़े सीनियर प्रवक्ता है, मुझे आशा है कि जब मैं बोलूंगा तो आप कितना शांत रहेंगे। आप बोल रहे थे, मैं शांत रहा था। मेरा निवेदन है बड़े भाई से ये, वरुण जी, बोलिए। हमारी पार्टी के अंदर जब ये देखिए, नीति व्यक्तिगत राय किसी भी विधायक की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन पार्टी ने अपनी जो परंपरा थी, कोई हमने अचानक लिया हुआ निर्णय नहीं है। ये जो निकाय के चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, ये भाईचारे के चुनाव, हमने पहले भी कभी हरियाणा के अंदर सिंबल पर नहीं लड़े। मेरा सवाल ये था कि जो पार्टियां सिंबल की घोषणा करती हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बताए। अभी हमारे जेजेपी के प्रवक्ता भाई ने भी इस बात को माना कि उन्होंने स्थानीय इकाइयों के छोड़ा, तो जो प्रदेश स्तर पर चौधरी निशान सिंह जी बैठे थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी बैठे थे, उनके फैसले का क्या हुआ? और दूसरी बात, जो हमारे जेजेपी के प्रवक्ता साहब बात कर रहे हैं चौधरी हुड्डा साहब की, मैं इनके साथ सिर्फ और सिर्फ जेजेपी के साथ सहानुभूति प्रकट की जा सकती है। सहानुभूति क्या प्रकट की जा सकती है? ओम प्रकाश धनखड़ जी डिसाइड करते हैं भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी, ये अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं। एक सप्ताह के पश्चात ओम प्रकाश धनखड़ जी पुणे पर आपके सामने आते हैं, अब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों पार्टी बताए ऐसे वो कौन सी डील थी जिस पर पहले सहमति नहीं बनी, एक सप्ताह के अंदर सहमति बनी? फिर जिन लोगों ने फार्म भर दिए थे उन्होंने उठाने से मना कर दिया। अभी अरविंद जी ने स्वयं माना कि हाँ, काफी जगह ऐसा है जो निर्दलीय खड़े हो गए हैं, पार्टी कार्रवाई करेगी। इनको हराने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। जनता जीतेगी, चुने हुए जो अच्छे मेरा सवाल तो ये था सर, आप लोग चुनाव लड़ते हुए दिख नहीं रहे। मेरा सवाल तो ये था, आप लोग चुनाव लड़ते हुए दिख नहीं रहे। अवसर था चुनाव लड़ने। मैं वरुण जी जवाब दे देता हूँ, वरुण जी मैं उत्तर दे देता हूँ। शॉर्ट में शास्त्री जी इंतजार कर रहे हैं मेरा। एक लाइन में उत्तर दे देता हूँ। आज हमारे रोहतक के विधायक है भारत भूषण बत्रा जी, वो जींद में गए हुए प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उनके जान सुन लीजिए।
हमारे रोहतक के सांसद आदरणीय चौधरी जितेंद्र सिंह हुड्डा जी कल झज्जर में थे, आज भी वो सभा कर रहे हैं। आप उनकी जो साफ छवि से भाजपा और जदपा को दोनों को हराने के जो कैंडिडेट है, जो विकास की बात करेंगे, जिनका पॉजिटिव माइंड होगा, उनको हम समर्थन दे रहे हैं। और आप 19 तारीख 2 दिन दूर रह गए हैं, आप निश्चिंत रहिए। ये जो 8 साल की इनकी कारगुजारियां थी, जनता इनका जवाब निश्चित रूप से बहुमत के माध्यम से इनको दे देगी। ठीक है शास्त्री जी, कमेंट आपका। 8 साल काम किया होगा। ठीक है, आता हूँ गर्ग साहब फिर आऊंगा, अभी तो लंबी बातचीत है सर। हाँ जी बताएं शास्त्री जी। वरुण जी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मानवीय संसाधनों की मानवीय आवश्यकताएं निरंतर बनती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। और यदि यह सूत्र मेरा अव्यवहारिक है तो हमसे पिछले टर्म में ही 10 साल कांग्रेस रही, फिर काम की पूर्ति क्यों नहीं हो पाई थी आपके पास? और इसी सूत्र के आधार पर विजेंद्र जी रेडू बताएं, उनसे पहले 8 साल इनकी सरकार थी, तो आप पूरा क्यों नहीं करके गए? हमसे पहले दोनों टर्म 8-8, 10-10 साल कर ली। इसीलिए आप व्यवहारिक धरातल पर बात, जब जहां आवश्यकता है उतना काम नहीं हो रहा हो, उस पैमाने में नहीं हो रहा हो और उस क्वालिटी पर नहीं हो रहा हो, प्रश्न तब लगता है। कभी रोड बनने बंद नहीं होंगे, कभी सीवरेज लाइन बननी बंद नहीं होंगी, कभी रेड लाइट्स खड़े होना बंद नहीं होंगी, कभी आपको बिजली के खंभे लगना बंद नहीं होंगे। ये मानवीय विकास जैसे जैसे बढ़ेगा ये सब काम होते। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जब जितनी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के लिए वर्तमान में अभी तो देश वहां काम कर रहा है कि आवश्यकता के साथ, लेकिन हम वहां आने वाले हैं कि आने वाली आबादी को सुविधा दे। अभी तो देश कांग्रेस के कारण से, बाकी पार्टियों के कारण से जब आवश्यकता थी तो शुरुआत हुई और जब पूर्ति हुई तो आवश्यकता बढ़ गई। इस ट्रेंड के ऊपर देश चला है। अब वर्तमान में इस प्रकार की वर्तमान में जो चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन हम उस ट्रेंड पर चल रहे हैं कि आने वाली आबादी जब आए तो उसको तैयार चीज की आपकी आवश्यकता। ठीक है रेडू जी, एक आपसे टिप्पणी मैं चाह रहा हूँ कि जो पूछा जा रहा था भाई, वो बता रहे हैं कि 8 साल में लगातार काम हुआ है। जेजेपी कह रही है कि सरकार में अच्छा काम हो रहा है, निरंतर गति से काम हो रहा है। तो अगर पहले काम हो रहे होते तो फिर आज इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपका स्टैंड क्या है? और मेरी बात यह है कि इनेलो के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया ये वाला। हाँ गोयल साहब, देखिए अभी अभी आपके साथी प्रवक्ता ने यह कहा कि मानवीय विकास के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं और वे जरूरतें बढ़ती जाती हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। तो जो 8 साल हमारा शासन रहा, 7 साल, उस टाइम हमने सारी कमियां जो जरूरतें थी सारी की सारी पूरी कर दी थी। लेकिन 2005 से लेकर के 2022 तक के 17 साल हो गए, इसमें जो मानवीय आवश्यकताएं बढ़ी हैं, जो मानवीय विकास हुआ और उसकी जरूरतें बढ़ी, वो पूरी नहीं करी, तो सारी की सारी अधूरी है। न तो कांग्रेस ने पूरी की और जो आम आदमी पार्टी चैलेंज है आप लोगों के लिए, परंपरागत पार्टियों के लिए आम आदमी पार्टी चैलेंज है। कहा यह जा रहा है आप सब राज्यसभा चुनाव में बिजी थे, उन्होंने यहाँ पे ठीक ठाक मेहनत कर ली। हाँ गोयल साहब, देखिए आप आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है, न आम आदमी पार्टी का है और न ही कांग्रेस का है। अब राकेश जी इसको महसूस करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव पहले ही छोड़ दिया, ले दे करके बीजेपी जेजेपी कम से कम एक लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में तो उतरी है, लेकिन कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं आई, इन्होंने तो मैदान ही छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ जो बड़ी असामाजिक सा आदमी होगा हम उसको जाकर के जो है ना समर्थन देने का काम करेंगे। तो जींद में सुभाष बत्रा जी चले गए, वहां वो चले गए। अरे भाई बढ़िया सा आदमी। सर किसी के यहाँ से ऑडियो में दिक्कत आ रही है कहीं पे, अगर कोई काम वो प्लीज अपना, अगर किसी का और से आ रहा है तो म्यूट कर ले, बाकी लोग बोल सकते हैं। रेडू जी कंप्लीट करें अपनी बात। हाँ देखिए, कम से कम आप वो जिसको आप समर्थन करेंगे आप उसको अपना ना मानिए। समर्थन तो कोई भी किसी का कर सकता है, लेकिन वो उसका अपना नहीं होता है। राकेश जी वो कैंडिडेट आपके नहीं है, जबरदस्ती उनको पकड़ने का प्रयास आप ना करें। आप बिल्कुल मैदान भाई जीतने के बाद उनके हो जाएंगे, वो कह देंगे जीतने के बाद हमारे कैसे हो जाएंगे, समर्थन लेने के बाद कैसे हो जाएंगे? वो इनके बिल्कुल नहीं होंगे। वो हमारे भी कई कैंडिडेट होंगे, हम करवा देंगे, दे दो हमारे कैंडिडेट। ऐसे ढूंढते फिरते कहीं नेलो वाला। और जहां तक जेजेपी बीजेपी की बात है गोयल साहब, ये सच्चाई है। आपने माननीय जेजेपी अध्यक्ष निशांत सिंह जी का प्रेस नोट देखा होगा, उसकी वीडियो सुनी होगी। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं जो है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मिल चुका हूं, हमने निवेदन किया है कि ढांचा
हमारे कैंडिडेट के सामने आप निर्दलीय कैंडिडेटों का आपकी टीम समर्थन कर रही है। ठीक, आप शाहबाद वहां के लिए उन्होंने बोला, तो अध्यक्ष बराड़ा जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, उनको समर्थन दे रहे हैं। शाहबाद ने अपना कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा कर रखा, उनको समर्थन दे रहे हैं। जवान ने अपना कैंडिडेट खड़ा, बहुत खास है। इसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो मैं मानता हूं कि ये शास्त्री जी जेजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं देंगे। इन्होंने अपने हर जगह विरोध ठीक है और खड़े नहीं कर पाई है। ये यहाँ बहुत बड़ा खेला खेलने वाले हैं। चले सर, वो नतीजे भी सबसे पहले जनता टीवी पर आप देखेंगे। अरविंद, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक तो बात ये कि अगर कांग्रेस आपके मुताबिक नहीं है चुनाव में, तो फिर मुकाबला आईएनएलडी और क्या आम आदमी पार्टी से है? क्या आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं या फिर जो दौरे हुए हैं नेताओं के, उसने कोई चैलेंज क्रिएट किया है आपके लिए? नहीं, सबसे बड़ी बात यही है वरुण जी कि जो ये चुनाव हुआ, इस चुनाव में कांग्रेस तो बिल्कुल ही मैदान छोड़कर चली गई इस चुनाव में। और रही बात इनेलो की और आम आदमी पार्टी की, उनके पास अभी इतना कुछ नहीं है कि वो कहीं किसी भी एक सीट पर टक्कर दे सके। ये तो सिर्फ ठीक है अपनी तरफ से हर पार्टी ये बड़ी बड़ी बात, लेकिन जो रेडू साहब कह रहे हैं वो ऐड कर दूं कि बीजेपी जेजेपी का आपस में मुकाबला है। नहीं, हमारा आपस में कैसे, हम तो गठबंधन में लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं। ये तो अब क्लियर ही है। हाँ, होता अगर हम गठबंधन में ना लड़ते और अलग अलग अगर चुनाव लड़ते तो जरूर हमारा दोनों का ही मुकाबला होता, क्योंकि इनके पास तो कुछ था ही नहीं। इनेलो और आम आदमी पार्टी का तो कहीं कोई प्रभाव है ही नहीं जी। तो ये तो इनके पास पीछे फिर वोट बैंक देखो ना आप, आम आदमी पार्टी का देखो जो पिछले चुनाव हुए हैं, और इनेलो का देखो। इनके पास हरियाणा के जो चुनाव थे विधानसभा के, लगभग 1.5% वोट टोटल था इनेलो के पास। तो ये कहाँ फाइट दे पाएंगे? सोचिए आप 1.5% वोट को लेकर ये फाइट देंगे चुनाव में, ये तो बेकार की बातें हैं। कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं। कल को ये भी कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ा करेंगे और राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे। तो ये कहने में क्या जाता है जी? कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। नहीं, ठीक है सर, डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सच्चाई ये है कि यहाँ कोई ऐसी टक्कर ये लोग नहीं दे रहे। कहीं कुछ सीटों पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों से जरूर है जो अच्छा मेहनत कर रहे हैं, सामाजिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो जरूर मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों से बेहतर वोट ले लेंगे। परंतु इन दोनों के पास अभी कुछ नहीं है। ये इस एक गुमान में ना रहे, और अगर कोई इन्हें लगता हो कोई गलतफहमी तो रिजल्ट आ जाएगा, उसमें कितने दिन है। ठीक है, अपने आप हम फिर डिबेट में मिलेंगे, यही बात करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। शास्त्री जी, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। शास्त्री जी, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की राज्यसभा चुनाव में, सारे नेता व्यस्त रहे, बड़ी रणनीति बनी, हाईकमांड से बड़ी शाबाशी मिली दिल्ली से कि आपने कांग्रेस को चित्त कर दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये वाले चुनाव में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ बना ली हो, जगह बना ली हो, चुनाव ठीक से लड़ती हुई दिखाई दे रही हो? ईमानदारी से आकलन करिएगा। वरुण जी, मैं पिछले कई दिनों से एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जनता टीवी में कई दिन से आया हूं, कि देश के खिलाफ कोई काम करता है उसको राष्ट्रद्रोही एक शब्द, देशद्रोही शब्द प्रयोग होता है। लेकिन जो राज्य के खिलाफ काम करे वो राज्यद्रोही शब्द में कहता हूं। विजेंद्र जी मेरे साथ कई चैनल्स पर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जिस आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय केजरीवाल जी पंजाब में जाकर ये शब्द प्रयोग करते हैं कि हरियाणा को बूंद पानी नहीं दूंगा, अब इस बयान को लेकर जो आदमी हरियाणा की राजनीति और वो भी आम आदमी पार्टी के माध्यम से कर रहा है, इससे मतलब उसके लिए केवल एक ही शब्द प्रयोग है। नहीं, ये मुद्दा तो आप उठा रहे हैं ना, जनता के बीच में क्या मैसेज है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं ना। मैं बता रहा हूं, जनता के टोपी झंडे तो पहने हुए लोग वहां भी दिख ही रहे हैं ना सर। देखना इस देश के अंदर सब प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनको भी जगह का वो एक जगह और अवसर है। लेकिन उसके लिए जनता क्या सोच रही है, विषय ये है कि ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके बारे में जनता क्या सोच रही हो, मैं बोल रहा हूं वो सोच रही है कि जो हरियाणा के हितों की पंजाब में जाकर बलि दे देता है, और तुम लोग बेशर्म होकर हरियाणा के हितों के लिए आप अपनी राजनीति के आम आदमी पार्टी को चुन रहे। इसलिए आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। जो टोपियां दिख रही है ये 2 दिन के बाद ऐसे रखी जाएंगी। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं इनको कि तुम्हें निश्चित रूप से आने वाले 2, 4, 5 महीनों में अपने किसी न किसी आराध्य देव की जो पूजा करते हो उससे माफी मांगनी पड़ेगी कि प्रभु मेरी गलती हुई,
मैंने आम आदमी पार्टी को राजनीति के लिए ठीक, निश्चित रूप से बता रहा हूँ, और ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको नहीं। ठीक है राकेश जी, दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आपको सत्ता से बाहर किया, पदस्थ किया, यानी जहां वो जाते हैं आपके लिए दिक्कत पैदा करते हैं। उत्तराखंड, गोवा में भी एंटी इनकम्बेंसी वोट को उन्होंने काफी हद तक डाउन किया और आपको नुकसान पहुंचाया। क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में उसी परिस्थिति में धीरे धीरे आ गई है और आपके लिए चुनौती है? क्योंकि आप तो सिंबल पर भी नहीं लड़ रहे हैं, वो सिंबल पर लड़ रहे हैं, उनका सिंबल दिखाई भी देगा। ऐसे में कांग्रेस इन चुनावों में कहीं नजर नहीं आएगी, ऐसा है क्या? उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, और जो हमारे इनेलो के प्रवक्ता, मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूं। आज हमारे रोहतक शहर के विधायक जीत गए हुए थे, और मैं नाम लेके आपको बता रहा हूं, राजू लखीना जी की मिसिज वहां खड़ी हुई है, जो ये कह रहे थे ना कि जो जीतेगा उसके पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे। हमारे मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी भी ऐसे ही समर्थन कर रहे हैं। आप अभी 48 घंटे सिंबल देने में क्या दिक्कत थी? सर बोलने दीजिए सर, कृपया आप इंटरप्ट मत कीजिए, शांति से बात सुनिए, मैं भी बड़ी शांति से सुनता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आएगा बात करने का। तो ये अभी 48 घंटे शेष हैं, अभी बहुत सारे नाम जिनके पीछे हमारे नेता खड़े हैं, जो 7-6 के लोग थे, उनके नाम आ जाएंगे। जो अभी हमारे जेजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से जजपा हरियाणा में काम कर रही है, मुझे लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये मोदी जी को संदेश भिजवा देंगे कि 10 विधानसभा, जिसमें दादा गौतम का पता नहीं, ये राष्ट्रपति चुनाव का जो कैंडिडेट है वो जजपा डिसाइड करेगी। और जो भाजपा के हमारे प्रवक्ता हैं, सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, सारे सवालों के जवाब दे दिए। सर आम आदमी पार्टी का, आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी अभी पंजाब के अंदर जुम्मा जुम्मा इन लोगों ने सरकार बनाई है, जुम्मा जुम्मा जो इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार। नहीं, जीत से कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना काडर में, वर्कर में। आप तो राजनीति समझते हैं ना सर, जीत से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हार से वर्कर का मोरल डाउन होता है। तो मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ गोयल साहब, अभी 19 तारीख दूर नहीं है, 22 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी को पता लग जाएगा। और भाजपा और जनता के लिए मेरे ये शब्द आज नोट कर लीजिए, ये एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे, इनके लिए एक लाइन, ठीक है हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब ये नहीं पता जजपा भाजपा को लेके डूबेगी या भाजपा जजपा। चलिए सर, आप उसी बात पर कायम है, मैं दोनों निश्चित रूप से लेके अगले राउंड में जब मैं पालिका की बात करूंगा तब चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो एक मैराथन विशेष कवरेज आप देख रहे हैं निकाय चुनाव पर, बात परिषद की हो गई है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात होगी नगर पालिका की। 28 शहरों की ये नगर पालिका में चुनाव है, उसको लेकर क्या मूड है पहले वो जानेंगे, उसके बाद नेता क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, खास पेशकश जारी है, कहीं मत जाइएगा।